आइए सर। तो एफएम का आज पहला क्लास हम लोग का थ्योरी का है। तो इसमें लिखा हुआ क्वेश्चन में देखिए, गिव एन आइडिया अबाउट वेल्थ मैक्सिमाइज ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंस मैनेजमेंट, यानी वेल्थ मैक्सिमाइज ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंस मैनेजमेंट का थ्योरी पढ़ेंगे हम लोग। यहाँ पे एक और क्वेश्चन बोला, व्हाट इज मेंट बाय द वैल्यू या वेल्थ मैक्सिमाइज ऑफ फॉर्म। तो अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो इसका सोल्यूशन जो आपका है थ्योरी है वो कुछ हिसाब से है। वेल्थ मैक्सिमाइज कॉन्सेप्ट जो दिया हुआ है यहाँ पर इन्होंने बोला है कि वेल्थ मैक्सिमाइज प्रॉफिट के से कॉन्सेप्ट ये होता है कि जैसे कि आज आपने जो पैसा लगाया, यानी शेयर होल्डर जो पैसा लगाते हैं उनको फ्यूचर में कितना बढ़ के पैसा आता है। यानी उनके पैसे अगर बढ़ जाते हैं, मार्केट वैल्यू अगर उनका बढ़ जाता है, यानी समझ लीजिए अगर जो जिन्होंने 1 लाख रुपया लगाया है और 10 साल बाद उनका जो वेल्थ है वो 10 लाख रुपया खड़ा हो गया या 15 लाख रुपया खड़ा हो गया, तो उसको हम लोग बोलते हैं वेल्थ को मैक्सिमाइज, यानी कितने से कितना ज़्यादा हम लोग वेल्थ मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन में थ्योरी आप लोग एग्जाम में बहुत बार आया हुआ। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ, इट इज़ सिंपली मीन्स द मैक्सिमाइज शेयर होल्डर वेल्थ। यानी हम लोग यहाँ पर जो फाइनेंस मैनेजमेंट मैनेजर होता है वो शेयर होल्डर के वेल्थ को मद्देनजर रख के काम करता है। तो इट इज़ कॉम्बिनेशन टू वर्ड्स वेल्थ एंड मैक्सिमाइज। यहाँ पर वेल्थ बोला गया एंड मैक्सिमाइज, यानी अपने वेल्थ को मैक्सिमाइज कैसे किया जाए वो यहाँ पर बातचीत होता है। ये शेयर होल्डर वेल्थ मैक्सिमाइज व्हेन द नेट वर्थ ऑफ ए कंपनी, यानी जितना कंपनी का नेटवर्थ बढ़ेगा उससे हमारा शेयर होल्डर का मतलब वेल्थ बढ़ेगा। टू बी इवन मोर मेटिकुलस शेयर होल्ड हैज शेयर इन द कंपनी बिजनेस एंड हिज वेल्थ विल इम्प्रूव। अगर शेयर वेल्थ अगर इम्प्रूव करना है इफ़ द शेयर प्राइस इन द मार्केट इंक्रीजेस। तो समझ लीजिए कोई अगर 100 रुपये में अपने शेयर खरीदा, अगर उसका दाम अगर 600 रुपया 700 रुपया हो गया, इंक्रीजेस हुआ, यानी आपका वेल्थ इंक्रीज कर रहा है। और वेल्थ इंक्रीज तभी करेगा जब आपका कंपनी का नेटवर्थ बढ़ेगा। तो वही जो पूरा फंक्शन काम करता है, पूरा फंक्शन नेटवर्थ पे काम करता है। देखिए वहाँ लिखा हुआ भी है विच इज़ ए फंक्शन ऑफ नेटवर्थ, दिस इज बिकॉज अनदर नेम, और इसका दूसरा नाम होता है वेल्थ मैक्सिमाइज इज अ नेटवर्थ। फिर इसका एक ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन में आया हुआ, तो ऑब्जेक्टिव भी इसको पढ़ लेना है। तो ऑब्जेक्टिव देखिए क्या लिखा हुआ ऑब्जेक्टिव में, यहाँ पर वैल्यू ऑफ मैक्सिमाइज ऑब्जेक्टिव इज बेस्ड ऑन, यानी जो बेस्ड ऑन करता है कॉन्सेप्ट ऑफ कैश फ्लो। यानी पूरी जो मैक्सिमाइज जो वैल्यू ऑब्जेक्टिव इसका मेन उद्देश्य है कैश फ्लो। यानी अगर आपने इनफ्लो और आउटफ्लो का खेला यहाँ पड़ी, अगर आप 1 लाख रुपए आज लगाते, मतलब आपने इनफ्लो लगाया है, ठीक है, यानी आउटफ्लो लगाया, यानी अपने शेयर होल्डर के यहाँ से पैसे कितने गए, 1 लाख रुपए गए, और उसका जो रिटर्न जो आएगा उसे इनफ्लो बोलते हैं। रिटर्न अगर बढ़ के आता है, ये मेन उद्देश्य होता है वेल्थ मैक्सिमाइज ऑब्जेक्टिव का। तो यहाँ पर देख लीजिए लिखा हुआ है वैल्यू ऑफ मैक्सिमाइज ऑब्जेक्टिव इज बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट कैश फ्लो पर रहता है, डेट इज बेनिफिट्स ऑफ मेजर, यानी कैसे मेजर इसको किया जाता है। जो आपने 1 लाख रुपया लगाया और रिटर्न आपका अगर ज़्यादा आता है, यानी रिटर्न आपके पास आउटफ्लो ज़्यादा आता है, तो समझ जाइए आपका ये हुआ, मतलब जितना आपने आउटफ्लो किया था उससे इनफ्लो आपका ज़्यादा आता है। तो ये हमारा मेन उद्देश्य होता है ये वेल्थ मैक्सिमाइज करने का ऑब्जेक्टिव। Thus, according to the wealth objective, business operations should be conducted in such way ensure maximize नेट प्रेजेंट वैल्यू, यानी ये हम लोग जो कैलकुलेट करते हैं एक तरह से इंश्योर करते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू टू द शेयर होल्डर्स। ठीक है, अब इसके कुछ हम लोग यहाँ पर आपको कुछ फॉर्मूलाज दिए हुए, तो थोड़ा सा देख लीजिए क्या है इसका थ्योरी। अगर आएगा एग्जाम में तो आपको इस प्रकार से लिखना पड़ेगा। लिखा हुआ है नेट प्रेजेंट वैल्यू विल बी कैलकुलेट, कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, यानी नेट प्रेजेंट वैल्यू आप जो कंपेयर करते हैं वो नेट प्रेजेंट वैल्यू का मतलब क्या बोलने मांग रहे हैं। नेट प्रेजेंट वैल्यू का कैलकुलेट होता है ग्रॉस आपका प्रेजेंट वैल्यू, यानी ग्रॉस आपका प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकलता है माइनस सी यहाँ इंडिकेट किया गया इनिशियल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। यानी आज आपने जो इन्वेस्टमेंट किया, मैं एक एग्जांपल के रूप में आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, एक सेकंड रुक जाइएगा। जैसे कि यहाँ देखिए मैंने कुछ एग्जांपल यहाँ लिखा हूँ। समझ लीजिए ईयर 0 में आपने 1 लाख रुपया लगाया है और आपको ईयर 1 में 50,000 रिटर्न दे रहा, 50,000 रिटर्न दे रहा, फिर आपको ईयर 2 में 40,000 रिटर्न मिला, ईयर 3 में आपको ये मिला। आप इसे कंपेयर करेंगे, यानी आपका ये जो है फ्यूचर में जो आपको पैसा मिला, इसे हम लोग डिस्काउंटिंग फैक्टर आप लोग पहले से पढ़ चुके हैं। डिस्काउंटिंग फैक्टर निकाल के आप 50,000 की वैल्यू आज में लेके आएंगे, 40,000 की वैल्यू आज में लेके आएंगे, 60,000 की वैल्यू आज में लेके आएंगे। कंपेयर करेंगे 1 लाख रुपये से, अगर 1 लाख रुपये से ज़्यादा मिलता है तो मतलब आपका पॉजिटिव, यानी इसी को हम लोग बोलते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू में लेके आना। यानी जो पैसे आपको मिले, ऐसे तो आपको दिख रहा है कि 60 40 1 लाख रुपये हो गए या 1.5 लाख रुपये हो गए, पर ये सारे पैसे को अगर हम लोग कंपेयर करते हैं 1 लाख के साथ, यानी प्रेजेंट वैल्यू में डिस्काउंटिंग फैक्टर मार के हम लोग प्रेजेंट में लेके आते हैं, ये हम लोग का फॉर्मूला हो गया। देखिए ग्रॉस प्रेजेंट वैल्यू मतलब फ्यूचर वैल्यू आपको जो मिल रहा है, यानी आपका जो है उससे माइनस कर देंगे हम लोग इनफ्लो, माने आप इसे प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट पहले कर लीजिए।
ठीक है, जो फ्यूचर में आपको पैसा मिलेगा, इनफ्लो जो आएगा आपके पास, उसको माइनस कर दीजिए आज का सी, यानी सी हम लोग इसे इंडिकेट किए हैं। तो ये जो फार्मूला यहाँ पर दिया हुआ है ये उसी प्रकार से दिया हुआ है, यानी फ्यूचर वैल्यू आपको जो मिल रहा 50,000, 40,000, 60,000 मिल रहा, उसको पहले कन्वर्ट करिए अपने प्रेजेंट वैल्यू में, यानी इनफ्लो को प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करिए, माइनस पे सी करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा उसे हम लोग बोलते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, और वहाँ पर इसका मीनिंग लिख दिया गया है। अगर 1,00,000 रुपए से आपका अगर ज़्यादा आता है तो आप उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, माने पॉजिटिव है वो आपका। देखिए क्या लिखा हुआ है, वैल्यू इज रेटेड व्हेन जीपीवी ऑफ एट द रेट कॉस्ट, यानी 1,00,000 रुपए है आपका ग्रॉस प्रेजेंट वैल्यू, अगर उससे ज़्यादा आता है तो एनपीवी इज पॉजिटिव, उसे पॉजिटिव बोला जाता है नेट प्रेजेंट वैल्यू को। वैल्यू इज कांस्टेंट व्हेन जीपीवी इज इक्वल टू कॉस्ट, यानी 1,00,000 रुपये था और इसको आपने कन्वर्ट किया तो 1,00,000 रुपये आए, तो इसे हम लोग बोलेंगे एनपीवी इज जीरो। अगर उससे कम आता तो ये एनपीवी यानी नेट प्रेजेंट वैल्यू आपको नेगेटिव आ रहा, मतलब वहाँ इन्वेस्टमेंट आपको वेल्थ मैक्सिमाइज आपका नहीं हुआ है। ठीक है, चलिए सर, थैंक यू, बाय बाय, सी यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।